के पास मत आना, नहीं तो यहीं मारे जाओगे। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी, इतनी ज्यादा कि जंगल की हवा सांस के साथ फेफड़ों में नहीं जाती थी, बल्कि सीधी हड्डियों में उतरती थी। मैं ये बात आज इतने साल बाद इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि शायद किस्मत ने उस रात मुझे पूरी तरह अपनाने से इनकार कर दिया था, वरना जो कुछ उस जंगल में मेरे साथ हुआ वो किसी एक इंसान के बस का नहीं था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था, पहाड़ी इलाका, चारों तरफ घना जंगल, जहां दिन में भी धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। रात में तो वहां अंधेरा सिर्फ दिखता नहीं था, महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह तुम्हें घेर रहा हो, धीरे धीरे सांस लेने की जगह कम करता हुआ। मैं ट्रैकिंग के लिए निकला था, अकेला। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जंगल पसंद थे, लेकिन मुझे यह गलतफहमी भी थी कि मैं उन्हें समझता हूं। उस दिन शाम तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, मौसम अचानक बदल गया। हवा तेज हो गई, तापमान गिरने लगा और रास्ता कहीं खो गया। पहले मुझे लगा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए भटका हूं। मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पहले ही जा चुका था। थोड़ी देर बाद बैटरी भी जवाब दे गई। उस पल पहली बार डर महसूस हुआ। डर अंधेरे का नहीं, बल्कि ठंड का, क्योंकि ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, हिम्मत को भी धीरे धीरे खा जाती है। मैं चलता रहा, पेड़ों के बीच से निकलती संकरी पगडंडी पर। हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराती थीं। वो आवाज इतनी साफ थी कि लगता था कोई और भी मेरे साथ चल रहा है। मैं रुकता, आवाज रुक जाती। मैं चलता, आवाज फिर शुरू हो जाती। सांसें भारी होने लगी थी, उंगलियां सुन्न थीं। जैकेट के अंदर भी ठंड घुस चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के अंदर कोई बर्फ जमाता जा रहा हो। मैंने कई बार रुककर हाथ रगड़े, सांसों में हाथ फूके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी बहुत दूर पेड़ों के बीच मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी। पहले लगा आंखों का धोखा है। इतनी ठंड में, इतनी रात को, इस जंगल में आग, लेकिन रोशनी हिल नहीं रही थी, स्थिर थी, नारंगी रंग की, ठीक वैसी जैसी आलाव की होती है। उस पल दिमाग ने चेतावनी दी। जंगल में इस वक्त आग का मतलब या तो कोई बहुत मजबूर है या कुछ बहुत गलत। लेकिन शरीर ने दिमाग की बात नहीं मानी। ठंड ने हर तर्क दबा दिया था। उस रोशनी में मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, बचाओ। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। कदम अपने आप तेज हो गए। जैसे जैसे पास आया, अजीब बात महसूस हुई। हवा और ठंडी होती जा रही थी, जबकि आग के पास जाते हुए तो गर्मी बढ़नी चाहिए थी। जब मैं कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो मैंने साफ देखा, वो सच में अलाव था, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमने जिंदगी में देखा होता है। लकड़ियां थीं, लेकिन वो जल नहीं रही थीं। न धुआं था, न चटकने की आवाज, बस एक अजीब सी स्थिर लपट जो जलती नहीं थी, बस मौजूद थी। उसकी रोशनी में जमीन पर बर्फ जमी हुई थी। और तभी एक आवाज आई, आग के पास मत आना। मैं वहीं रुक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा कानों से बाहर निकल आएगी। आवाज बिल्कुल पास से नहीं आई थी, लेकिन दूर से भी नहीं। वो आवाज जैसे हवा के अंदर से निकल रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पेड़, अंधेरा, आग। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, कांपती हुई, टूटी हुई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। मैंने सोचा शायद ठंड का असर है। हाइपोथर्मिया में ऐसा होता है,
भ्रम, आवाजें, डर। मैंने खुद को समझाया और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने आग के पास कदम रखा, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। ठंड कम नहीं हुई, वो कई गुना बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी गर्मी खींच ली हो। सांस अटकने लगी और उसी पल वो आवाज फिर आई, हम भी यही सोच कर आए थे। अब आवाज साफ थी और बहुत सारी थी, एक नहीं कई। आग की लपटों में मुझे हलचल दिखी, परछाइयां, इंसानी आकृतियां। वो आग के अंदर खड़ी थीं, या शायद आग ही उन्हें थामे हुए थी। एक आकृति आगे आई, उसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। आंखें खुली थीं लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। ठंड से बचने, उसने कहा, लेकिन जंगल ने हमें रोक लिया। मुझे समझ आने लगा, ये आग बचाने के लिए नहीं थी, ये बुलाने के लिए थी। मैं पीछे हटने लगा लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए, जैसे बर्फ ने उन्हें जकड़ लिया हो। सांसें तेज, लेकिन अंदर हवा नहीं जा रही थी। मत आना। आवाज फिर आए, अगर आ गए तो यहीं रह जाओगे। आग के अंदर से और चेहरे दिखने लगे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, कुछ ऐसे जिनके चेहरे अब चेहरे नहीं रहे थे। सबकी आंखें मुझ पर थीं और सबकी सांसें ठंडी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं यहां रुका तो मैं भी इन्हीं में शामिल हो जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत लगाई, पैरों को झटका दिया और गिर पड़ा। बर्फ मेरे चेहरे से टकराई, उस झटके से पकड़ ढीली हुई। मैं घिसटते हुए पीछे हटा। तभी आग से आवाजें उठीं, रोने की, गिड़गिड़ाने की, हंसने की। बस थोड़ी देर, यहां ठंड नहीं लगती, हम अकेले नहीं रहना चाहते। मैंने कान बंद कर लिए, आंखें बंद की और बिना सोचे समझे उल्टी दिशा में भागने लगा। भागते हुए कई बार गिरा, कई बार लगा कोई पीछे से मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। पूरी रात में चलता रहा, ठंड, अंधेरा, डर, सब एक साथ। सुबह की हल्की रोशनी दिखी तो लगा जैसे जिंदगी वापस मिली हो। जब मैं सड़क तक पहुंचा तो लोग मुझे देखकर घबरा गए, बोले मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुम्हें तो बचना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बच गया। शरीर बच गया, कुछ और अब भी वही है। क्योंकि आज भी हर सर्दी में जब मैं आग के पास बैठता हूं तो मुझे गर्मी नहीं लगती। और कभी कभी लपटों के बीच से वही आवाज आती है, आग के पास मत आना। क्योंकि जंगल की कुछ आगें रास्ता नहीं दिखाती, वो अगली जगह तैयार करती हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डार्क वॉइस कभी चुप नहीं होती।